सर्वसिद्धिप्रदायिनि सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय लावण्यसार रससार सुखैकसारे कारुण्यसार मधुरच्छविरूपसारे वैदग्ध्यसार रतिकेलिविलाससारे श्रीराधाविधे मम मनरखिलसारसारे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भागवत तैलपूर्णः प्रज्वालितो भक्तिमयप्रदीपः स्वसुखनिवृतचेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्रजनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ इच्छाय गोसाईर करुचरण बंदन जहाँ विघ्ननाश अभीष्ट भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन करे नासे विघ्न जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे चिंतामणि धाम जय वृंदावन धाम परम सुखमय जय जय हे
राधारमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे पुरुषोत्तम भागवत में सब कुछ उत्तम कोटि का है। जो हमारा श्रेय है और जो प्रेय है दोनों ही उत्तमोत्तम है। साधक उत्तम, साधन उत्तम, साध्य भी उत्तम, देश उत्तम, काल उत्तम। पुरुषोत्तम धाम और पुरुषोत्तम मास नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां पर सचल जगन्नाथ प्रेम पुरुषोत्तम आज चतुर्वर्ग से अधिक, चारों पुरुषार्थों से अधिक जो श्रेष्ठतम उत्तमोत्तम पुरुषार्थ है प्रेममयी सेवा, उसका आस्वादन पंचम वेद, चारों वेदों से अधिक जो पांचवा वेद है श्रीमद् भागवत, उसके माध्यम से उसका आस्वादन कर रहे हैं प्रेमा भक्त। आपने करी आस्वादने शिखाइला भक्तगणे, আপনি করিয়া সাধনে শিখাইয়া ভক্তগণে আপনি করি আস্বাদনে শিখাইলা ভক্তজনে। আপনি করিয়া সাধনে শিখাইলা ভক্তগণে प्रेम चिंता मणिर प्रभु ध्वनि, प्रेम चिंता मणिर प्रभु ध्वनि। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम की विचित्र स्थिति, जो स्वयं प्रेम चिंतामणि स्वयं है, जो स्वयं प्रेम के सागर हैं, और वह आज अपने पार्षदों से कह रहे हैं, इस यज्ञ के जो सहचर हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं, अरे स्वरूप, कहो कहो कृष्ण कथा, कहो कहो कृष्ण कथा, प्राण जाए कृष्ण मिले, कहो कहो कृष्ण कथा, प्राण जाए कृष्ण मिले, कहो कहो कृष्ण कथा, जेन आमी भासी कृष्ण प्रेमे सागरे। यदि तुम कृपा करोगे और मुझे प्रभु की लीलाओं का रसपान कराओगे तो संभव है कि मैं भी प्रेम सागर में डुबकी लगा पाऊं। जो स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम है, आज उनकी दशा और विह्वलता अपूर्व है। कृष्ण प्रेम वह क्या वस्तु है जिसके लिए प्रेम पुरुषोत्तम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ स्वयं आज आकुल हैं और व्याकुल हैं। तो कृष्ण प्रेम का तो क्या पता है, वह तो विद्वत रहस्यानुभव मात्र। जो जानता है वही जानता है, और जो जान जाता है फिर वो बोल नहीं सकता। सा परम प्रेम रूपा मूक आस्वादन, वह गूंगे का गुण है। गूंगा व्यक्ति जैसे मिठास के बारे में कुछ बता नहीं सकता, उसी तरह से कृष्ण प्रेम के बारे में जो विद्वत जन है, अर्थात जिन्होंने साधना भरपूर की है और जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है और कृष्ण प्रेम का कुछ आस्वादन का छींटा उनको मिला है, किंतु वो भी उस रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं, प्रकट नहीं करते। तो वह कृष्ण प्रेम, वह परात्पर वस्तु क्या है? जो भी हो, किंतु हम और आप अपने जीवन में तो देखें कि हमारे जीवन में प्रेम क्या है और हम किसको प्रेम मानते हैं, और वह प्रेम क्या ऐसी दुर्लभ वस्तु है कि जिसके लिए सर्वलीला मुकुटमणि प्रेम प्रदायिनी महारास लीला को प्रकट करना पड़ा। इसलिए क्योंकि प्रेम का सिद्धांत स्थापित करना था, प्रेम का गीत गाना था और प्रेम का शास्त्र प्रकट करना था। क्योंकि यदि शास्त्र नहीं है तो कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। मनमानी प्रेम के जगत में भी नहीं चलेगी। प्रेम की विधि क्या है, प्रेम की रीति क्या है, प्रेम की नीति क्या है, प्रेम का आचरण क्या है, तो हमारे मानवीय अनुभव में यदि प्रेम नहीं आया तो क्या हम भगवत प्रेम को प्राप्त करने की यात्रा कर पाएंगे? लगता है कठिन।
और वह स्मरण आता है भक्ति धाम की एक कथा स्मरण आती है। भक्ति के आचार्य श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने भक्ति के शास्त्र को प्रकट किया। एक तेजस्वी ब्रह्मचर्य निष्ठ जिज्ञासु तपस्वी नवयुवक उनकी शरण में गया। गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आप जैसा भक्ति तत्व को समझते हैं कोई नहीं समझता। बोले किस लिए आए हो? बोले भगवत प्रीति मिल जाए, भगवान के चरणारविंद में प्रेम मिल जाए, इतनी कृपा कर दीजिए। बोले भाई ठीक है, आओ चलो। टोली में शामिल हो गया। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, और वह जिज्ञासु की जिज्ञासा बनी हुई है। हार के उसने एक दिन अपने गुरुदेव से कहा कि आपने कृपा करके आश्वासन दिया था कि आप भगवत प्रेम के बारे में मुझे शिक्षा देंगे, मुझे दीक्षा देंगे। बोले हाँ, मैं अपने वचन को भूला नहीं हूं, मुझे स्मरण है, किंतु मैं सोच रहा हूं कि कैसे दूं। प्रभु 2 वर्ष हो गए आपके साथ, आपके चरणों की सेवा करते हुए। बोले मैं यही सोच रहा हूं कि अच्छा ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? वो तपस्वी ब्रह्मचारी एकदम ऊक-चूक हो गया। बोले गुरुदेव क्या पहेली बुझा रहे हैं? मैं तो विरक्त हूं, परम विरक्त हूं। वैराग्य मैंने अपने जीवन का सूत्र बना रखा है, जीवन का, और ये मुझसे पूछ रहे कि तुमने किसी से प्रेम किया? बोले क्या कहा गुरुदेव, क्या आपकी आज्ञा है? बोले मैं पूछ रहा हूं कि कभी तुमने किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम किया है? और विशेष रूप से तुम पुरुष हो, तुमने किसी नारी से प्रेम किया है? गुरुदेव मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तपस्वी हूं, आप क्या पहेली बुझा रहे हैं? बोले पहेली मैं बूझ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें प्रेम की बात बताऊं तो बताऊं कैसे। तुम तो अभी का खा गा घा प्रेम का नहीं सीखे, तो मैं प्रेम का काव्य तुम्हें कैसे पढ़ाऊं, प्रेम का शास्त्र कैसे पढ़ाऊं, प्रेम के वेद कैसे पढ़ाऊं तुमको? पहले प्रेम का काखा गागा तो सीखो, पहले किसी से प्रेम करो। तो बोले गुरुदेव प्रेम तो कर लेता, किंतु मैंने तो इतना ही सुना है कि प्रीति कर काहू सुख न लय। ये प्रेम बहुत झंझट की वस्तु है, और जिसने प्रेम किया है उसने कभी कोई सुख प्राप्त नहीं किया है। और स्पष्ट प्रेमियों ने कह दिया है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम करे दुख होय, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रेम करो ना कोई। तो इतनी जो दुखद वस्तु है उसको करना ही क्यों? क्यों करना है गुरुदेव? तो बोले मेरे पास कोई उपाय नहीं है भगवत प्रीति के लिए रास्ते पे चलाने का, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं। तुम्हारे पास वो भाषा नहीं, तुम्हारे पास वो समझ नहीं। तो जो हमारे अनुभव में, मानवीय अनुभव में और चेतना में जो प्रेम है, वह लगता ऐसा है महाप्रभु के उस शिक्षा के अनुरूप कि वह प्रेम जो तत्व है, एक प्रेम तत्व होता है। हर वस्तु का एक तत्व होता है। जैसे धन, धन एक तत्व है। धन अगर तत्व ना हो तो मुद्रा ही ना बने।
अन्न एक तत्व है। जब अन्न एक ब्रह्म रूप में, तत्व के रूप में प्रकट होता है तो विभिन्न अन्न प्रकट हो जाते हैं। वस्त्र एक तत्व है, उसके करोड़ों प्रकार हो सकते हैं। वस्त्र के तरह तरह के वस्त्र हो सकते हैं, पेड़ की छाल के वस्त्र हो सकते हैं, कागज के हो सकते हैं, और प्लास्टिक के तो पहन ही रहे हैं हम लोग। तो वस्त्र तत्व होना चाहिए, तब उसका प्रकाश होगा तरह तरह से, तरह तरह से। उसी तरह से प्रेम भी एक तत्व है, और उसकी कोई नकल जो है उसको हम अपने जीवन में कह रहे हैं कि हम तो प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। और जब नकल को हम प्रेम तत्व की संज्ञा दे देते हैं तब कहना ही पड़ेगा कि प्रेम किए कोई सुख न लगे। सुख कब होगा? असल से होगा। नकली दूध पियोगे 64 नंबर का, 84 नंबर का, जो तुम्हारे गांव में बहुत बनता है, तो क्या होने वाला है? सुख मिलेगा? सुख मिलेगा? तुम तो दूध पीते समय सोचोगे कि वाह अमृत पी रहा हूं, किंतु पी रहे हो नकली। जल्दी मृत होगे, अमृत के स्थान पे मृत जल्दी होगे। वही प्रेम का खेल है। अगर नकली किया प्रेम तो सुख की जगह दुख ही मिलने वाला है। हर नकली वस्तु का सेवन जो है वो दुख देता है। इसीलिए सदगुरुदेव ने पहले ही सावधान कर दिया था कि वह प्रेमी और प्रेमिका, वह साध्य और साधक दोनों ही कौन है? रस की मूर्ति हैं, आनंद रस की मूर्ति हैं। किंतु वह आनंद रस की मूर्ति कैसे बनी? सत्य ज्ञान अनंत आनंद रसमत विग्रह। वह सत्यनिष्ठ हैं, वह ज्ञानी हैं, और वह असीमित अनुभव करने में समर्थ है। इसलिए वो आनंद की रस मूर्ति हो सकती है। असत्य जो है वो आनंद नहीं दे सकता, और मूर्खताएं हमको सुखी नहीं बना सकती। और जहां सीमा आ गई वहां दुख ही दुख होगा। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सूत्र का पहला ही वाक्य यही है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो व्यापक वस्तु है, जिसको कहते हैं हम आनंद, आनंदाद वही इमानि भूतानि जायन्ते आनंदैव जीवन्ति आनंद एव प्रयान्ति। वह आदि मध्य और अंत मानव जीवन का केवल आनंद है। किंतु वह आनंद होगा कब? जब साधक और साध्य दोनों सत चित और आनंद की मूर्ति हो, तभी होगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो जब हम प्रेम के नाम पे और प्रेम की नकल करेंगे तो क्या सुख मिलेगा? वास्तव में कामनाएं, इच्छाएं, तरह तरह के मनोरथ, तरह तरह की वासनाएं, उसको हम प्रेम मान के बैठे, उसको हम अपने जीवन में प्रेम मान के बैठे, किंतु वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम का अभाव है, वो प्रेम का भाव नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, जिससे मेरी संतुष्टि हो, ऐसा जो भी काम है, चाहे वो भगवान का पूजन ही क्यों ना हो, जब मैं अपनी संतुष्टि के लिए भगवत पूजन करता हूं तो मैं प्रेमा भक्ति नहीं कर रहा, मैं कामानुगा भक्ति में हूं। मैं अपनी कामनाओं को पूर्ण कर रहा हूं, अपनी इच्छाओं से कर रहा हूं, और जब उनकी इच्छा के लिए उनकी सेवा करने लगता हूं तब भक्ति जागृत हो जाए। तो आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम नहीं है।
और जब हम काम से खाली हो जाएं, हमारी इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा जब हमारी मिटने लगे, तब समझो कि प्रेम का प्रकाश जीवन में आने लगा है। तब आने लगा है, तब आने लगा है। तो प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण। प्रियतम की संतुष्टि, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। इस संसार में भी जो भी हमारा प्रियतम है या प्रियतमा है, उसके हित के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो प्रेम का है। चाहे अपने देह को भी अर्पण क्यों ना कर रहे हो, वो भी प्रेम हो जाएगा यदि उसकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो कामना है और वासना है। खेल बहुत सूक्ष्म है, ये तलवार की धार है। इस तलवार की धार पे इधर प्रेम है और इधर काम है। दूरी तलवार के धार के बराबर है, बस, और ज्यादा दूरी नहीं है कि काम और प्रेम में। तो आत्मेंद्रियता अर्थात मेरापन, हमारापन हमको प्रेम को उपलब्ध करने से हमको रोक देता है, बाधक बन के आ जाता है। यह मेरा, यह हमारा रोक देता है, हमको रोक देता है। और इसलिए हम जब प्रेम तक पहुंच नहीं पाते तो प्रेम से दुख होगा। जिसको हम प्रेम मान के बैठे हैं वो दुख ही देगा। जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो दुखी होगे। चल तो दिए वृंदावन के लिए, लेकिन टोल पे ही रोक दिए गए। के होना है जी, रोते रहोगे ना वहां पे, फोन पे रोते रहोगे। पहुंचे तब सुख होगा ना। तो प्रेम पत्तन तक पहुंचे नहीं। वृंदावन का नाम है प्रेम पत्तन। पत्तन माने नगर, प्रेम का नगर, प्रेम की बस्ती। प्रेम से दुख नहीं होता है। दुख किससे होता है? दुख होता है हमारी अक्षमता, हमारी नालायकी और हमारी अपात्रता से। क्या हम प्रेम करने लायक हैं? इससे दुख होता है। जब हमें लियाकत नहीं है तो फिर हम प्रेम से सुख कैसे ले लेंगे? यदि हमारी कब्र बने, हमारी समाधि बने, हम मिटें, नेस्त नाबूद हो जाएं एकदम। कौन? हम, मैं। जब मेरा बकरा मर जाए, मैं कौन करता है? बकरा करता है कि नहीं करता है? जब हमारी बकरी और बकरा मर जाए तो क्या होगा कि प्रेम का रास मंच उसी समाधि पे बनेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वै न समाही। दो नहीं हटेंगे इसमें। या तो तुम ही रह लो या ठाकुर को ही रास्ता दे दो। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं। जब तुम थे तब मैं नहीं, जब मैं था तब तुम नहीं, अब तुम हो तब मैं कहां हूं? मैं तो हूं ही नहीं। तो मानवीय और संस्कारिक जो सांसारिक प्रेम है उसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जाओ प्रेम करो, किसी से प्रेम करके आओ और फिर मुझसे पूछना कि भगवत प्रीति के बारे में, तब मैं बताऊंगा। तो मानवीय प्रेम के बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो मानवीय प्रेम में हम करते क्या हैं? इस सांसारिक प्रेम में हम क्या करते हैं कि वह दूसरा जिससे हम प्रेम करने चले हैं उस पे हम अपना अधिकार जमाते हैं, अपनी मालकियत जमाते हैं। ये प्रेम की कीमत है। देख लो,
मैया अपनी संतानों पे ऐसा अधिकार जमाती है कि जैसे कि दूसरा तो कोई निगाह की तरफ देख ही न ले मेरी संतान पे। पहले तो बुआ, मौसी, ताई, मामी ये सब मिलजुल के और बच्चों को पाल पूल लिया करती थी। अब माताओं के प्रेम ऐसे बढ़ गए हैं संतानों पे कि कोई दादी भी तो हाथ लगा के देख ले बच्चे से। क्या आजकल की दादियों को बच्चों को दूध पिलाना, पानी पिलाना आता है? अरे मां आप रहने दो, आपको तो बोतल साफ करनी ही नहीं आती। माने क्या? मिल्कियत। और आजकल की माओ में जैसी मिल्कियत है, जब माओ में आई है तो आजकल की प्रेमिकाओं में और प्रेमियों में कितनी मिल्कियत आई होगी। अधिकार, प्रेम, ये संसार में देखा गया, देखा जाता है। तो कृष्ण प्रेम में इसका एकदम उल्टा होगा, एकदम उल्टा होगा। वो जब दूसरा है, जो भी दूसरा है, ये विराजमान है दूसरे, जब दूसरे से हम प्रेम करेंगे तो उसको हम अपना मालिक बना लेते हैं। संसार में जिससे हम प्रेम करते हैं उसके मालिक हम बन पाते हैं। और ये पासा पलटता है, यहां पासा पलटेगा। और जिससे प्रेम करने चले हैं प्रभु, आप हमारे मम जन्मनी जन्मनीश्वरी, इस जन्म में ही नहीं है, जन्म जन्म में आप हमारे मालिक हैं। आप हमारे मालिक हैं। उसकी मर्जी और उससे हम अपने अधिकार का कोई संघर्ष नहीं करते। हम नहीं लड़ते कि तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो। हम तो बस यही कह देते हैं कि करी गोपाल की तब हुई या वही जो राम रच राखा। किंतु सर्वस्व मिटा के ही कोई कह सकता है। ये बहानेबाजी से कहने के लिए नहीं कि प्रयास में तो खूब लगे हो और जब असफलता आ गई, अरे राम जी की इच्छा नहीं थी। अरे तुमने राम जी की इच्छा चाहिए कब थी? चाहिए कब थी? जब ठोकर लगी तो राम जी की इच्छा बन गई। तो ये तो दोगलापन नहीं चलेगा। ये सूधो स्नेह को मार गए। यहां पर सूधे चलोगे बिना कपट के तो चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। तो प्रभु से अधिकार का कोई संघर्ष नहीं है। अमानिना मानदीना कीर्तनीय तदा हरि। अपने मान सम्मान को छोड़ के जिससे प्रेम किया है उसको सदैव सम्मान देना, तब जीवन में आनंद का कीर्तन होगा, मस्ती आएगी, नृत्य बनेगा। और यह प्रेम दो व्यक्तियों में बहुत दुर्लभ है, असंभव है। दो व्यक्तियों में संभव नहीं है, क्योंकि दोनों व्यक्ति यदि समान स्तर के हैं, समान चेतना के हैं, समान योग्यता के हैं, तो मुश्किल क्या होगी? मुश्किल यह होगी कि वह दूसरा जो भी है, जो भी दूसरा है प्रेम का, क्योंकि दो के बिना प्रेम का कोई मतलब नहीं है, दूसरा तो चाहिए। तो जो दूसरा यदि हमारा ही जैसा है तो उसको हम समर्पण कैसे करेंगे? और समर्पण के बिना प्रेम होगा नहीं। खेल तो समर्पण का है। तो मनुष्य मनुष्य में प्रेम जब भी होगा सीमित होगा, क्योंकि समर्पण करते समय हम क्या करेंगे? स्वामी सेवक भाव में समर्पण किया, किंतु पूर्ण समर्पण नहीं करता। जो सेवक है वो स्वामी को पूर्ण समर्पण नहीं करता। फिर पारिवारिक संबंधों में समर्पण किया, उसमें भी पूर्ण समर्पण नहीं है। मित्रता में समर्पण किया तो इतना ही समर्पण करते हैं कि जब मित्रता टूटे तो हम कहीं जमीन पर ना गिर पड़े, उतना ही बचा के तो रखते हैं थोड़ा सा। और जो कांत कांता भाव है, जिसको हम मधुर भाव कहते हैं, और जिसका एक शुद्धतम प्रकाश है वैवाहिक जीवन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, उसमें भी समर्पण उतना ही करते हैं कि अगर तलाक का नौबत आवे तो तलाक सुविधा से ले सकें। वहां भी पूर्ण समर्पण को नहीं।
है क्या? क्या पहले दिन पति अपनी पूरी संपत्ति, व्यापार, जायदाद और हर चीज पत्नी के नाम पर लिखने को तैयार है? ये बात दूसरी है कि विवाह के कारण से वो 50% की मालकिन बन गई, किंतु 100% सम्मान समर्पण के लिए कोई तैयार, न पत्नी तैयार, न पत्नी तैयार, न पति तैयार। क्यों? क्योंकि अगर लौटना पड़े तो लौटने का उपाय क्या रखना कि जो पुराना घर था जहां से आए थे हम प्रेम करने, तो उस घर में लौटने की सुविधा मिले। अगर पूरा ही समर्पण कर दिया तो लौटेंगे कहां? किंतु प्रेम क्या कहता है कि ये जगत के प्रेम में पुराना घर काम आता है, किंतु प्रेमी की शर्त अलग है। वो कहता है जो घर फूके अपना आप तो चले हमारे साथ। जो घर फूक दे, आग लगा दे, ये पता ही नहीं कि मैं कौन था और कहां का था और कोई ठिकाना नहीं मेरा बचा, ठिकाना है तो प्रभु के चरण है। तो जो घर फूक है अपना तो चले हमारे साथ। क्योंकि संत खड़े हैं क्या? लुकाठी लेके खड़े हैं। लुकाठी जानते हो क्या होता है? लुकाठी होती है लकड़ी जो जल रही है, जो एक हिस्से में जल रही है। तो वो गुरु कहते हैं कि चिंता नहीं, अगर तुम खुद अपने घर को नहीं फूंक सकते हो तो मेरे हाथ में लुकाठी है, मैं तेरे घर को फूंक के आता हूं, चल। किंतु चल तो मेरे साथ। कौन चलने को तैयार है? जो घर फूके अपना। घर क्या है? मैं, जहां मैं का साइन बोर्ड लगे। कौन फूकने को तैयार? कोई फूकने को तैयार। इसलिए हम पूरी मालकियत किस भरोसे से दूसरे को दें? क्योंकि लौटने की संभावना हम रखना चाहते हैं, लौटने की संभावना रखना चाहते हैं। प्रेम पर हमको कोई भरोसा नहीं है, प्रेम पे कोई भरोसा नहीं है, किंतु ब्रज गोपिकाएं प्रेम कर सकती हैं। कल आपने सुना था, उन्होंने कहा प्रभु से कि चाहे कुछ हो हम यहां से लौटेंगी नहीं, चाहे देह त्याग कर देंगी, परवाह नहीं है, सब कुछ फूंक देंगी और सब कुछ फूंक के ही आइए। लौटने का रास्ता हमारे पास नहीं है कोई। आप कह रहे हैं कि लौट जाओ, प्रत्यात ब्रजम, किंतु हमको लौटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सब कुछ फूंक के आए। तो जो फूंक के आई उनको पूरा का पूरा मिल गया, पूरा का पूरा प्रेम मिल गया, प्रेम का साम्राज्य मिल गया। तो यदि हमसे ऊपर कोई सत्ता हो, कोई चेतना हो जो हमारी तरह अंधकार में न हो, अभाव में न हो, तो प्रेम की बात बनेगी, प्रेम की संभावना बनेगी। यदि किसी व्यक्ति को देख के और पाके हमको कुछ दृष्टि, अपनी चेतना, अपने विचार कुछ ऊंचे ले जाने की संभावना बने, ऊंचे ले जाने की संभावना बने और उसकी दृष्टि से हमको अनंत का आमंत्रण मिले और अंधेरों से छूट के प्रकाश में कहीं नृत्य करने की आकांक्षा जागृत हो, तो समझ लेना कि शुरुआत हो गई। वो व्यक्ति ही गुरु है। गुरु अंधकार को दूर करके और प्रकाश की यात्रा कराने वाला कोई मिल गया, कोई मिल गया। ये प्रेम की बात शुरू हो जाएगी। यह प्रेम एक अबूझ पहेली है, उसी तरह से गुरु भी एक अबूझ पहेली। यह विलक्षण संस्था है जो भारतीय ऋषियों ने, साधकों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने, प्रेमियों ने और स्थापित की है मानव के हित के लिए। गुरु तत्व क्या है? वो गुरु तत्व यह एक छोटी सी खिड़की है। गुरु एक छोटी सी खिड़की है जिसमें से आता हुआ प्रकाश अंधकार में पड़े हुए, दुख में पड़े हुए, अभाव में सड़ते हुए जीव को काल कोठरी से निकालने का एक संदेश लाता है, एक संदेश लाता है। खिड़की बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है,
किंतु खिड़की में से जो दिखेगा, एक काल कोठरी की कल्पना कर लो, और उस काल कोठरी में से एक छोटा सा वातायन, एक छोटा सा छेद बना हुआ है, खिड़की भी नहीं है, एक छोटा सा छेद है, छोटा सा छेद है, वेंटिलेटर। तो वहां से जो दिखेगा वह विराट होगा, छेद छोटा होगा। हो सकता है कि गुरु एक आपकी तरह सामान्य मनुष्य देह रूप धारण करें हो, किंतु उनके माध्यम से जो दिख जाएगा वो विराट होगा। क्योंकि काल कोठरी में यदि छोटा सा छेद किया तो बाहर अनंत आकाश है, लहलहाते हुए मैदान हैं, बगीचे हैं, खेतियां हैं। किंतु यह भी संभव है कि खिड़की खुली हो और खिड़की के बाहर प्रकाश भी हो और सृष्टि नृत्य भी कर रही हो, वृक्ष नाच रहे हो, कोयलें गा रही हो, मोर नाच रहे हो, किंतु हमें दिखाई न दे कुछ भी, हमें कुछ भी दिखाई न दे और हमको गुरु गुरु न लगे। कारण क्या होगा? क्योंकि हमारी आंख धुंधली है, अंधेरे में रहते रहते प्रकाश को झेलने की, प्रकाश को देखने की योग्यता नहीं है। आंख बंद हो जाती है, प्रकाश जाते ही आंख बंद हो जाती है। जो बहुत गहरे अंधकार में रहते हैं वो प्रकाश को नहीं देख सकते। तो वो खिड़की यदि खुल गई गुरु रूपी तो हो सकता है कि नहीं देख पाए, या हो सकता है कि मोतियाबिंद हो, माया का मोतियाबिंद लगा पड़ा हो। आंख धुंधली है तो आंख साफ करनी होगी। आंख साफ करने के लिए क्या करना होगा? प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं कि उसमें कई प्रकार के मिक्सचर लगा के 4 प्रकार की आई ड्रॉप जो है वो प्रेमी को, अपनी जिसको प्रेम की चाहना है, अपनी आंख में वह ड्रॉप डालनी पड़ेगी। तृणादपि सुनीचे ना, अपनी हस्ती को तिनके से छोटा बनाओ, माने विनम्रता लाओ जीवन में। तरोरिव सहिष्णु ना, सहनशील बनो, अपने मान अपमान की चिंता मत करो और सदैव दूसरों को सम्मान दो। ये 4 प्रकार की ड्रॉप जब डालोगे निरंतर तो आंख का मोतियाबिंद कटेगा, धुंधलापन दूर होगा। बड़ी कठिन है ये, बड़ी चिरपराहट लगेगी, ये ऐसी करेगी कि डालते समय ऐसा लगेगा कि आंख फूटी। आंख फूटी क्यों फूटी? क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है, काहे के लिए लिया है? सम्मान से जीने के लिए लिया। अपमानित होकर जिएंगे। और आप कह रहे हैं गुरुदेव कि ये आई ड्रॉप डालनी ही पड़ेगी। अमानी ना, कि तुम अपने सम्मान और मान की चिंता मत करो और दूसरे को सदैव सम्मान दो। बोले हम मनुष्य हैं कि कोई मुर्दा हैं? हम कैसे अपमान सहन कर लेंगे? अपमान के कारण ही तो ये न्यायालय चल रहे हैं दुनिया भर के। अगर मान अपमान का झंझट नहीं होता तो कोई न्यायालय, तो सब बेचारे वकील तो कोई बनते ही नहीं, न्यायालय सब ताले पड़ जाते। बोले कठिन है, और जो दवा होती है वो चिरपराती है, बहुत चिरपराती है, किंतु वो सफाई करती है, वो मोतियाबिंद को काटती है। तो तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः तदा हरि। ये कठिन है, कठिन काम है, किंतु करना पड़ेगा। और एक और सावधानी है कि गुरुदेव उपस्थित हो, उपलब्ध हो, खिड़की खुली भी हो, किंतु हम हो सकता है कि खिड़की से पीठ करके खड़े हो। एक संभावना थी कि आंख में डिफेक्ट है, दूसरी है कि हम खिड़की से उल्टी तरफ खड़े हो, कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा, आनंद का प्रकाश नहीं आ रहा। अरे भाई खिड़की की तरफ मुड़ो ना, गुरु सा मुख्य हो, गुरुमुख बनो तो कुछ नहीं मिलेगा, गुरु विमुख हो जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और यह भी हो सकता है कि दुनिया कुछ भी कहे, किंतु अविश्वास नहीं करना। दुनिया के कहने पे गुरु तत्व में अविश्वास नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो कह रहे हैं कि इस खिड़की से कोई लाभ नहीं है, हो सकता है जो खिड़की को व्यर्थ बता रहे हैं, कह रहे हैं गुरु का क्या करोगे, सीधे भगवान की बात करो। ये गुरु को बीच में दलाल के रूप में ले कहां से आए? तो वो ये
संभव है ये बताने वाले स्वयं खिड़की के अलाइनमेंट में न खड़े हो। खिड़की सामने बनी है, छोटी सी खिड़की है, और ये बताने वाले कि ये खिड़की तो बेकार है, इससे तो कुछ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो खिड़की के सामने नहीं खड़े हैं, वो इधर खड़े हैं। तो इधर खड़े हैं, उनको तो बंद दीवार दिख रही है और खिड़की की व्याख्या कर रहे हैं, खिड़की की अनुपयोगिता बता रहे हैं। तो अलाइनमेंट में नहीं होंगे, किंतु इतना ही पर्याप्त है कि क्या हमें अनंत की कोई सूचना मिल रही है? क्या समर्पण का पाठ गुरु सिखाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इतना खाली समझ लेना है। तो यदि हमारी चेतना निचाई पर होगी तो हम समर्पण करने में संदेह करेंगे, निश्चित रूप से संदेह करेंगे। किंतु चेतना यदि जागृत हो गई तो आदौ श्रद्धा, वह प्रेम का मार्ग खुल जाएगा। ततो साधु संगः, और फिर प्रेमोभ्युदय होगा, वह आखिरी सीढ़ी मिलेगी। गुरु तो वहीं की वहीं है। गुरु ना कहीं आता न कहीं जाता, वो खिड़की तो बनी हुई है। अगर खिड़की का मार्ग पकड़ लिया तो अनंत में पहुंच जाओगे, अनंत में पहुंच जाओगे। तो पहला पाठ समर्पण का, और वह भी बिना शर्त समर्पण का, अपना मान दे देना। यदि मांग बची रही तो प्रेम भी कलह में परिवर्तित हो जाएगा। कलह क्यों होती है? मांग जांच के कारण ही तो होती है, मांग जांच के कारण होती है। तो गुरु भी कहता है, गुरु से भी कोई मांग करनी क्या, गुरु से मांगनी। सांसारिक मांग जांच है तो गुरु का लाभ नहीं मिला। किंतु एक और सावधानी की आवश्यकता है। सांसारिक मांग जांच के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर धन की आवश्यकता है तो किसी धनिक से मार्ग पूछो, स्वास्थ्य की कामना है किसी स्वस्थ व्यक्ति से पूछो, जानकारियां चाहिए तो गूगल को पूछो, गूगल गुरु से पूछो। उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की बहुत आवश्यकता नहीं है। किंतु आध्यात्मिक गुरु से भी मांग जांच न करनी, उनसे तो खाली उनकी कृपा लेनी कि प्रभु वह प्रेमी के चरणों में ध्यान लगे, आत्मज्ञान हो। और आत्मान केवल एक ही है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा जो प्रभु की सेवा करने वालों का जो रूप है हमारा, वह जागृत हो। तो यह भी मांग जांच नहीं करना, ये बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। क्योंकि जहां पर मांग लिया, चाहे छोटी वस्तु मांगी चाहे बड़ी वस्तु मांगी, तो श्रीमद् भागवत को जिन्होंने इस जगत को प्रकट कराया, जिसका अर्थ खोला, ऐसे श्रीधर स्वामी पाद, वो कहते हैं मोक्ष वांछा होय कैतव प्रधान। सबसे बड़ा कपट आध्यात्म जगत में है मुक्ति की कामना, भक्ति की कामना। ये सब कपट है, इनको भी छोड़ देना, प्रेम इसको भी छोड़ देना। तो इस प्रकार से प्रेम पुरुषोत्तम आज जगत को उस प्रेम चिंतामणि माने प्रेम के चिंतन को विस्तृत करते हुए आज गंभीरा में उस लीला के माध्यम से, कौन सी लीला? महारास लीला का आज मनन किया है। वह प्रेम गीता जो महारास में प्रभु ने अपनी प्रेमिका ब्रज गोपिकाओं को उपलब्ध कराई थी, आज उसका मनन करते हुए आज अपने पार्षदों को, भक्त मंडली को प्रेम गीता का आस्वादन पुनः कराया है। स्वरूप दामोदर
लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम को, लीला पुरुषोत्तम की लीला, ब्रज की लीला को। वह कंस बहुत घबराया हुआ था। भूल गए होगे कंस के बारे में? भूल गए ना? सब भूल गए। घबराया हुआ था, बड़े क्रोध में था। उसने एक दैत्य को बुलाया, बोले जा कृष्ण बलदेव का वध करो, वध करो। और पहलवानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, महावतों को बुलाया, और देखो चतुर्दशी को एक धनुष यज्ञ करेंगे, धनुष यज्ञ करेंगे। और उसमें कृष्ण बलराम हमारे जो भांजे हैं उनको बड़े प्रेम से हम बुलाएंगे। और दंगल के बाहर जो है कुबलिया पीड़ से कुचलवा देंगे उनको। जहां धनुष यज्ञ होगा अखाड़े में, उसके बाहर ही कुबलिया पीड़ हाथी से, मतवाले हाथी से कुचलवा देंगे। और यदि बच गए तो कुश्ती में हे मुष्टिक चाणूर शल तोशल, तुम उनको मसल देना, तुम मसल देना उनको। तो देव की वसुदेव वह तो जेल में पड़े ही, उग्रसेन जी भी जो है जेल में पड़े हैं। तो वह कंस कौन है? अर्थतंत्रज्ञ है। आर्थिक जितना भी पर्यावरण है वह कंस ने दूषित कर रखा है। और यह पर्यावरण बिहारी, ब्रज बिहारी श्री कृष्ण संपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं। खाली पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु की शुद्धि से पर्यावरण शुद्ध नहीं होता। मानव जीवन को चलाने के लिए, पर्यावरण को चलाने के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए। इसलिए धन युक्त जो होता है वही साधन होता है। साधन, साधन में धन छुपा हुआ है। धनात् धर्मम, धन से ही जीवन को धारण कर पाओगे। अगर धन नहीं है तो गए काम से, गए काम से। इसलिए विष्णु भगवान अपनी छाती पे एक गुदना गुदवाते हैं। गुदना का नाम है श्रीवत्स लांछितम। श्रीवत्स का टैटू, लांछितम माने टैटू, टैटू यहां पर गुदवा लिया है। वो लक्ष्मी महारानी को यहां अपने हृदय पर विराजमान। क्यों? कि अगर लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विहीन क्या कहलाते हैं? दरिद्र नारायण। और दरिद्र नारायण को कौन हाथ जोड़कर नमस्कार करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता। तो भगवान सावधान हैं, लक्ष्मी महारानी को अपने वक्षस्थल पर विराजमान करके सम्मान से रखते हैं। तो जो भगवान करते हैं वही हमें करना चाहिए। तो वह कंस जो है वो अर्थतंत्रज्ञ था, और उसकी अर्थ विद्या केवल एक ही थी, शोषण करो। व्यापार के माध्यम से शोषण करो, उत्पादन करने वाले का शोषण करो, किसानों का शोषण करो, व्यवसायी का शोषण करो, शोषण करो, शोषण करो, शोषण करो। ठाकुर ने कहा इस व्यवस्था को ठीक करना है। तो उस अर्थ पिशाच, ब्रजवासी एक शब्द प्रयोग करते हैं अर्थ पिशाच, उस अर्थ पिशाच कंस ने यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को बुलाया है। और बुला के कहा कि हे यादवों में आप सर्वोपरि हैं और आप मेरे हितैषी हैं। आप भोज वंश के और वृष्णि वंश के दोनों में आप श्रेष्ठ हैं। तो आप एक काम कीजिए कि आप नंद के ब्रज में जाइए, माने गोकुल जाइए, और वहां से कृष्ण बलराम को प्रेम से फुसला के ले आइए। और मैं योजना बता रहा हूं जिसके लिए मैं आपको बुलाया है, कि उन्हें हाथी या पहलवानों से मरवा दें। जितने दैत्य भेजे वो सब निष्फल हो गए, तो अब उनको बुला के मारना पड़ेगा यहां पे। तो आप ये काम कीजिए। और देखिए बच्चों को मारने में क्या हर्ज है? बच्चों को मारने में क्या लगता है? अरे बहुत से बच्चे तो पैदा होते थे मर जाते हैं, बहुत से बच्चे घर में ही मर जाते हैं। तो बहुत शोक करते हैं क्या? हाँ, कोई किशोर हो जाए, युवा हो जाए तो उसके मरने में ज्यादा शोक हो। तो बच्चों को मारने में क्या लगा है? तो जो अर्थतंत्रज्ञ हैं
वो अर्थ के आगे जीवन की कीमत नहीं करते। और आजकल के वातावरण में यदि हम देखें तो यही लोग सोच रहे हैं कि आर्थिक रूप से विश्व पर कब्जा करने के लिए चाहे लाखों मर जाएं, चाहे करोड़ों मर जाएं, मर जाने दो और हम कब्जा करें। वो कंस की विद्या आज के युग में भी चल रही है, चल रही है। और फिर देखिए, जब ये मर जाएंगे ना, ये कृष्ण बलराम को जब हम कुचल देंगे, पीस देंगे, तो हम और आप मिलके, क्या पासा फेंका है कंस ने, हे अक्रूर जी, हम और आप मिलके निष्कंटक राज्य करेंगे, फिर मौज करेंगे। और ये देखिए, जो उग्रसेन है ना, ये बूढ़ा, और ये वसुदेव और देवकी मेरे बहन बहनोई, इनको तो मैं अपने हाथ से खुद मारूंगा, खुद मारूंगा अपने हाथ से इनको, इन दुष्टों को छोड़ूंगा नहीं। कौन कह रहा है दुष्ट? यही होता है। और देखिए, कोई चिंता नहीं है, जरासंध हैं, नरकासुर हैं, बाणासुर हैं, ये सब हमारे मित्र हैं, ये हमारी सहायता करेंगे, हम लोग पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि ये क्या प्रभु ने मेरे भाग्य में लिख दिया, ये कौन सी सेवा मेरे भाग्य में लिखी। वो परम भक्त थे प्रभु के। उन्होंने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, किंतु कुछ शायद उन्हीं की इच्छा होगी, अपनी लीला को मेरे माध्यम से विस्तार करना चाहते होंगे। तो वह हाँ कर दी, बोले जो आज्ञा भोजराज, जो आज्ञा। तो इस बीच में केशी जो है वो आया है ब्रज में। भगवान ने कही घोड़ा तो बहुत अच्छा है, घोड़ा तो बहुत अच्छा है, इस पर चड्डी खाएं। तो वो तो दैत्य निकला। तो भगवान ने अपना हाथ जो है वो केशी के मुख में डाल दिया, उसका गला घुट गया, उसकी सांस घुट गई, उसके प्राण निकल गए, दैत्य मर गया। केशी दैत्य निपातितः, और जहां वो मरा है उसका नाम है केशी घाट। किंतु हम अपनी भाषा को न करके हम दूसरी भाषाओं करते हैं। तो क्या बोर्ड में क्या लिखा है? के बिंदु सी, जैसे कृष्णचंद्र घाट लिखा हो। अंग्रेजी के हम ऐसे गुलाम हो गए कि केशी घाट को हमने लिखा है के और सी और घाट। अरे भाई, केशी तो उस घोड़े का नाम था जिसके अच्छे अच्छे बाल थे। केशी माने बाल वाला घोड़ा, मत वाला। तो हमारे शास्त्र कहते हैं गंगाया शतगुणम पुण्यम यत्र केशी निपातितः। गंगा जी में 100 बार स्नान करोगे, यदि केशी घाट पे एक बार स्नान कर लिया तो बराबर पुण्य मिलेगा, बराबर पुण्य मिलेगा। तो उसका दम घुट गया, वो तो मर गया बेचारा। उधर नारद जी लीला को आगे बढ़ाते हैं। तो भक्त के बिना भगवान का काम होगा नहीं। प्रभु आज आए हैं, आप तो लकड़ी में व्याप्त अग्नि के समान हैं, दिखती नहीं है। लकड़ी में कभी अग्नि दिखी तुम्हें? कैसी भी बढ़िया से बढ़िया सूखे से सूखी लकड़ी ले आओ, आग दिखेगी? दिखेगी नहीं। लकड़ी पड़ी है, उसमें आप आग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। घिसना पड़ेगा, घिस घिस के तब कोई चिंगारी बनेगी। अरणी विधि से लकड़ी से घिसते, किंतु दिखती नहीं। तो आप भी छुपे रहते हैं, जैसे आग जो है लकड़ी में छुपी हुई है, आप समस्त प्राणियों के भीतर आत्मा रूप में और छुपे बैठे हैं। किंतु हे पुरुषोत्तम, हे जगत नियंता, साक्षी रूप में आपका अनुभव होता है। आपने अच्छा किया कि घोड़े का वध कर दिया और पूरा बता दिया कि आपने जो जो वध किए हैं, मैं सब लीलाएं आपकी देख रहा हूं, मैंने सब लीलाएं देखी हैं। और परसों कहते हैं, परसों ही मैं उन मल्लों का, माने उन पहलवानों का, हाथी का और कंस का वध देखना चाहता हूं। देवर्षि क्या कर दिया, अभी कल ही तो रासलीला करी है, रास रस का आनंद अब मिला है जाके इतने दिनों बाद, और तुम कह रहा है कि पहलवानों को मारने के लिए मथुरा जाओ। ब्रज को छोड़ दो प्रभु, वहां हाथी को वध करो
और वो अपने मामा का वध करने जाओ। मैं देखना चाहता हूं। भक्ता नाम मानवर्धनः। ठीक है नारद जी, आपकी ऐसी इच्छा है तो ये करना ही पड़ेगा, अब व्रत छोड़ना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं हम जानते हैं, क्रीडार्थम अध्यात्म मनुष्य विग्रहम। आपने मनुष्य देह जो है क्रीड़ा करने के लिए ही दिए धारण करी है। तो उस प्रकार से आज अक्रूर जी प्रातः काल ही रथ में बैठ के ब्रज की ओर चले हैं और कृष्ण कुमार का ध्यान कर रहे हैं। हृदय से प्रेमी थे, भक्त थे, भक्ति से परिपूर्ण होके और आज ब्रज की ओर गमन किया है अक्रूर जी ने। कृष्ण कुमार जय गोपाल कन्हैया लाल, जय गोपाल कृष्ण कुमार जय गोपाल कन्हैया लाल, जय गोपाल यशोदा के लाल, जय गोपाल यशोदा के लाल, जय गोपाल यशोदा के लाल, जय गोपाल कृष्ण कुमार जय गोपाल कन्हैया लाल, जय गोपाल यशोदा के लाल, जय गोपाल यशोदा के लाल, जय गोपाल यशोदा के लाल, जय गोपाल धर पर धर शिख बिछ जाओ, अति करुणा कर मुझे प्यार, सिर पर धर शिख बिछ जाओ, अति करुणा कर मुझे प्यार, रास रसिक वर किशोर शेखर, रास रसिक वर किशोर शेखर, सुंदर अति सुकुमार, आहा सुंदर अति सुकुमार, आनंद कंद गोपाल गोविंद, जय जय नंद यशोदा चंद, आनंद कंद गोपाल गोविंद, जय जय नंद यशोदा चंद, संत सवंदित निज भक्त वृंद, आनंद कंद संत सवंदित निज भक्त वृंद, आनंद कंद गोपी प्रणय रसनया बद्ध, आनंद कंद गोपी प्रणय रसनया बद्ध, आनंद कंद आनंद कंद गोपाल गोविंद, जय जय नंद यशोदा चंद, आनंद कंद गोपाल गोविंद, जय जय नंद यशोदा चंद। ओहो, मेरे तो पुण्य उदय हो गए। क्या तप किया होगा मैंने, क्या दान किया होगा। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, किंतु अहेतु की कृपा है कि मुझे आज प्रभु के दर्शनानंद मिलेंगे, प्रभु का दर्शन मुझे मिलेगा। इसी संभावना के आनंद में और अक्रूर जी मतवाले होके और आज ब्रज की ओर चल दिए हैं। सात्विक जो जन हैं, जो भक्त हैं, वह प्रभु आपका गुणगान ही मात्र कर पाते हैं, आपका दर्शन साक्षात मिलता कहां है इनको। उन सात्विक भक्तों को भी नहीं मिलता, वो केवल आपका कीर्तन ही कर पाते हैं।
किंतु मैं तो आज इतना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपका दर्शन उपलब्ध होगा। और कंस ने तो मेरे ऊपर कृपा ही कर डाली, जो मुझे बाध्य कर दिया ब्रज में जाने के लिए, आदेश दे दिया। बड़ी कृपा है कंस की कि आपके चरण कमलों के दर्शनार्थ मुझे और भेज दिया है, भेज दिया है। चरण की महिमा कोई क्या गा सकता है। आज अक्रूर जी चरणों की महिमा कर रहे हैं, फिर अंग प्रत्यंग की महिमा कर रहे हैं, और मुखारविंद की मैं महिमा तो कह ही नहीं सकता। कामदेव भी जिस मुखारविंद को देख के और चक्कर खा के गिर पड़ा था, बेहोश हो गया था, ऐसी शोभा उस मुखारविंद की कौन वर्णन कर सकता है। और वृंदावन के कुंजों में आप कैसा कैसा रास विलास करते हैं, कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उन समस्त लीलाओं का स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और चिंतन करते हुए और आज ब्रज वृंदावन में और प्रवेश करना चाहते हैं। जो वृंदावन कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, तीर्थ नहीं है। वृंदावन क्या है ये पता लगा जब, कहां, ये महाकुंभ में पता लगा। तो तीर्थराज कौन है जी? तीर्थराज कौन है? कभी गए नहीं वहां पे, तो इतनी देर क्यों लगी, नंबर कट गए। जयति स तीर्थराजो प्रयाग, जगह जगह लिखा हुआ है, कुंभ मेला में जगह जगह लिखा हुआ है ये तीर्थराज हैं, इनकी जय हो, इनकी जय हो। तो तीर्थराज के यहां जब कुंभ मेला लगता है तो दुनिया के तीर्थ अपने राजा को, वो क्या कहलाती है, वो भेंट लेके आते हैं। भेंट के लिए एक और वो नजराना लेके आते हैं, नजराना लेके आते हैं। सब तीर्थ, छोटे बड़े तीर्थ सब लेके आते हैं। तो तीर्थराज ने कही कि सब तो आ गए, हाजिरी लगाओ, सब तीर्थों की हाजिरी लगाओ। सब तीर्थों की हाजिरी लगाई। बोले सब तीर्थ आ गए। बोले नहीं, हमें वृंदावन नहीं दिख रहा है इसमें। मथुरा तक तो आ गया, वृंदावन नहीं दिख रहा है। राजा साहब बोले प्रयाग जी कि इसमें वृंदावन नहीं दिख रहा है। बोले हाँ प्रभु, वृंदावन नहीं आया। वृंदावन की ऐसी हिमाकत कि तीर्थराज के दरबार में और वृंदावन हाजिर नहीं हुआ। बोले चलो अपनी फौज लो और चलो वृंदावन पे आक्रमण करते हैं, एक सबक सिखाते हैं, एक सबक सिखाते हैं वृंदावन को। तो प्रयागराज जो है तीर्थों की फौज लेके और चले, वायु वेग से आए वृंदावन की ओर। और जैसे ही वृंदावन की तरफ बढ़े हैं, ब्रिज की ओर बढ़े हैं, तो क्या देखते हैं कि एक अथाह सागर है। कोई छोटी मोटी खाई नहीं है जो किलों के चारों तरफ होती है कि दुश्मन जो है उस खाई को पार करके और किले में न पहुंच जाए। यहां तो सागर है। तो ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद। मथुरा मंडल और ब्रज मंडल संस्कृत भाषा में दोनों पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रकट किए जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने जब ब्रजमंडल का महात्म्य लिखा तो उस ग्रंथ का नाम लिखा मथुरा महात्म्य। वो मथुरा नगरी तक सीमित नहीं है, वो समस्त ब्रजमंडल की बात। तो ब्रजमंडल को क्या देखा कि एक समुद्र जैसी खाई है और वहां पर जो है एक स्वर्णमयी कोई भूमि है जो इस धराधाम से ऊपर उठी हुई है। और वहां पर एक अधर कमल पर वह वृंदावन की स्थिति है, जो पृथ्वी को नहीं छू रहा है, कमल अधर है और वहां वृंदावन की स्थिति है। और वहां पे प्रिया प्रीतम जो है रत्न सिंहासन पर योग पीठ पे विराजमान है। दर्शन करके ही प्रयागराज प्रणाम कर लगे।
बोले प्रभु अत्यंत अत्यंत अपराध हो गया, हमने वृंदावन को एक तीर्थ समझ लिया, वृंदावन को कोई तीर्थ समझ लिया। अरे तद्धाम वृंदावनम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, ये नंद नंदन ही प्रेमी भक्तों के आराध्य हैं और उनका धाम है श्री वृंदावन धाम। ये तो आपका धाम है, आपका निज निवास स्थान है, निकुंज भवन है, उसको हम तीर्थ समझ के आक्रमण करने आए। हमारे अपराधों को क्षमा करें, मैं तीर्थ राज नहीं हूं, तीर्थ राज तो राजाओं के राजा वृंदावन हैं, वृंदावन ही तीर्थ राज है। तो आज प्रयागराज ने अपनी पदवी छोड़ दी है और वृंदावन को तीर्थ राज करके प्रणाम किया है, और जितने तीर्थ हैं उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको ब्रज 84 कोस में बसा लीजिए। तो जो चतुर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे भारतवर्षीय तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते, वो बार बार 84 कोस की यात्रा कर लेते हैं। सब तीर्थों का काम हो गया, द्वारका भी वही है, जगन्नाथ जी भी वही है, बद्रिकाश्रम भी वही है और केदारनाथ भी वही है, जो तीर्थ कहो सो वही, सब लीला वही, प्रहलाद जी की लीला वही, ध्रुव जी की लीला वही, सब सतयुग की लीला, त्रेता की लीला, जो चाहिए सो वही। तो प्रभु ने कृपा करके और ब्रज 84 कोस में इन सब तीर्थों को निवास प्रदान किया है। तो आज अक्रूर जी ब्रज की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय हो। वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई, वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई, तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई। तरुलता बेल अति प्यारी, तरुलता बेल अति प्यारी, मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी, मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी, दर्शन करत कटत अघुहारी, दर्शन करत कटत अघुहारी, तरल तरंग देख यमुना की, सुरमुनि रहे लुभाई, तरल तरंग देख यमुना की, सुरमुनि रहे लुभाई, तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई, वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई, वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई, तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई। परिसद नवनीत प्रात दे मैया, सद नवनीत प्रात दे मैया, साँझ समय मथि प्यावे खैया, साथ प्यावे खैया, बन फल तोड़ देत बन भैया, बन फल तोड़ देत बल भैया, कहा करूं बैकुंठ जाई, मुझ ये सुख तजो न जाई, कहा करूं बैकुंठ जाई, यह सुख तजो न जाई, तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई, वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई, वृंदावन
चतुराई तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन ये गिरि गोवर्धन देव हमारो राज महाराज की ये गिरि गोवर्धन देव हमारो जाने मान इंद्र को मार्यो जाने मान इंद्र को मारो सोइया ब्रज को है रखवारो सोइया ब्रज को है रखवारो निर्भय गाय चरे मोहन की राधे की ठकुराई निर्भय गाय चरे मोहन की राधे की ठकुराई तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई वृंदावन सुखदाई वृंदावन सुखदाई तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई शुद्ध प्रेम गोपी गोपन को शुद्ध प्रेम गोपी गोपन को अरे शुद्ध प्रेम गोपी गोपन को निर्खत अंग ताप जातन को निर्खत अंग को अटपट बोल चुरावे मन को अटपट बोल चुरावे मन को धन्य धन्य या ब्रज की भूमि ब्रह्म लियो भरमाई धन्य धन्य या ब्रज की भूमि ब्रह्म लियो भरमाई तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई वृंदावन सुखदाई धन धन वृंदावन सुखदाई तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई। मेरे प्रभु जो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिनकी अंग कांति सो यह समस्त जग कांति युक्त है जाए है। आज उनके दर्शन को महामहोत्सव उत्सवम तत् दर्शनम, गोपी भाव में भावित अक्रूर जी, क्योंकि गोपिन को भी एक ही उत्सव है। श्री कृष्ण को दर्शन ही उनको जीवन को महा महोत्सव है। रास विलास में भी जब देह त्याग करने के ताई और उद्यत भई हैं, तभी भी रुरुदु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जीवन के समाप्ति के व आखिरी क्षण में भी यदि लालसा है ब्रज गोपिकान की, तो एकमात्र ही है श्री कृष्ण दर्शन की लालसा। और उनके दर्शन की लालसा के ताई लक्ष्मी जी भी जो है लालायित रहे हैं, किंतु उनको सौभाग्य नहीं है। ब्रज के वृंदावन की सीमा के बाहर लक्ष्मी जी को बैठाए रखे हो, बाहर बैठी है, बाहर बैठी है। जो सुंदरता की सीमा है, जाके आगे और सुंदरता है नहीं, उनको मैं अपने नेत्रन से दर्शन कर पाऊंगा, ये मुझको विश्वास नहीं हो रहा, ये मुझको विश्वास नहीं हो रहा है।
तो आज अपने मन को ने ध्यानावस्थित करो है और तदगतेन मनसा, मन जो है प्रभु के चरणन में लगायो है कि मैंने एक सावधानी से चलूं, नहीं तो दर्शन मेरे कहीं चूक न जाए। तो कहा करनो है, नेत्रों से देखूं न कभी कुछ। यदि मोको प्रभु के दर्शन करने हैं तो नेत्रों से देखूं न कभी कुछ। ये भक्तों की बात को कौन समझेगा? अक्रूर जी संकल्प लेके कह रहे हैं कि अब नेत्रों से कुछ नहीं देखना है, नेत्र बंद कर, रहें दिखते राधे श्याम। बस युगल सरकार के दर्शन होते रहें और नजरों में कुछ आए ही नहीं। नेत्रों से देखूं न कभी कुछ, रहें दिखते राधे श्याम। मौन ग्रहण कर रहूं निरंतर। अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, जिह्वा से श्री राधे श्याम, जीभ पे केवल राधे श्याम ही नृत्य करता रहे। कानों से सब शब्द त्याग कर, सुनूं सर्वदा राधे श्याम, सुनूं सर्वदा राधे श्याम। और मन से सभी प्रपंच दूर कर, रहूं निरखता राधे। भोग मोक्ष की चाह मिटे सब, न तो संसार के भोग करने की इच्छा बचे और न कोई मोक्ष की इच्छा बचे। चाहूं केवल राधे श्याम, केवल 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 एकमात्र बस लगे परम प्रिय, मुझको केवल राधे श्याम। मिले उच्च या नीच जन, कोई परवाह नहीं, प्रभु कहीं भी दे देना चाहिए। मिले उच्च या नीच जन्म, पर रहें संग नित राधे। और अतुल अमल सौंदर्य सुधा निधि, अतुल तोलो नहीं जाई, जिनकी कोई तुलना नहीं है। अमल, निर्मल भी मलयुक्त होता है, जो मलयुक्त होता है उसको शुद्ध करके और हम निर्मल कर देते हैं, किंतु ये तो अमल है, इनमें कोई भी कलंक या कोई भी विषय युक्त मैल की कोई संभावना ही नहीं। वो वस्तु अमल होती है, अमल। अतुल अमल सौंदर्य के अमृत के ये सागर हैं और परम मधुर श्री राधे। तो आज जिह्वा पे एक ही बोल अक्रूर जी के चल रहा है, अक्रूर जी के चल रहा है। और हम तो सोच रहे हैं कि अक्रूर जी की ये यात्रा ही होती रहे बस, और प्रभु का नाम और उनकी लीलाओं का गायन अक्रूर जी के मुख से सुनते रहे बस। और क्या कथा करनी है, कथा तो सबको मालूम है। बोल 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 राधा कृष्ण बोल, बोल 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 राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल, बोल 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 राधा कृष्ण बोल, बोल 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 राधा श्याम बोल। श्याम संग राधा झूले लो, श्याम संग राधा झूले लो, यमुना जल ढलमल कर चूमे चरण को,
कृष्ण बोल, बोल बोल बोल, राधा कृष्ण बोल। फूल फूल मोरा में आँचे मोरनी मोर, फूल फूल भौरा गाँव नाचे मोरनी मोर। यमुना जल ढलमल कर चूम चरण को, राधा कृष्ण बोल, बोल बोल, राधा कृष्ण बोल। लाल राग लाल भाग लाल वृंदावन सुहाग, लाल लाल भाग लाल वृंदावन सुहाग। लाडली लाल लाल झूल बंधे प्रेम डोर, बोल बोल बोल, राधा कृष्ण बोल, बोल बोल, राधा रमण बोल, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण बोल, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण बोल, बोल, राधा कृष्ण बोल, बोल बोल, राधा कृष्ण बोल। कृष्ण भाव में तन्मय, किंतु जैसे ही देखा कि वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वह रमणीक वृंदावन की भूमि आ गई और मेरे प्रभु के चरण चिन्ह से यह सुशोभित है यह भूमि, रथ को वहीं रोक दिया, वृंदावन की सीमा के बाहर रोक दिया और कूद पड़े, रज में कूद पड़े और लोटपोट हो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। और ब्रज के भीतर पहुंच गए, खिरक में देखते हैं एक गौशाला है, पास गए तो क्या देखते हैं कि पीतांबर धारी श्री कृष्ण विराजमान और नीलांबर धारी श्री बलराम जी का दर्शन किया और चरणों में जो है लोटपोट होने लगे, लोटपोट होने लगे। और कुछ मन की बात निकलना चाहती थी किंतु कह नहीं पाए, किंतु कुछ ना कुछ प्रेमी गण गीत तो गा ही देते हैं और नृत्य तो कर ही लेते हैं। राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन कृष्ण हे। राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन कृष्ण हे। गोपिका पराण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कांत हे। विश्वरंजन कांत हे। राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन कृष्ण हे। नंद नंदन कृष्ण हे। गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कांत हे।
हो गए, बोल नहीं पाए, एक ही बात को दोहराते 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 रहे। तो रसिक रंजन श्री कृष्ण आज उनके भाव को समझ गए, उठाया है, अपने गले से लगाया है ठाकुर ने, और एक हाथ अक्रूर जी का बलदाऊ दादा ने पकड़ा और एक हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ा, और पकड़ के अक्रूर जी को घर में लेके आए हैं। घर में स्वागत हुआ है, स्वस्थ होके बैठे हैं अक्रूर जी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, चाचा जी ये बताइए कि आपकी यात्रा तो ठीक से हुई, यात्रा ठीक से तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और हमारे जो सुहृद हैं और जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, सब कुशल तो हैं, यदुवंशी सब कुशल तो हैं। और मैं क्या बताऊं, मेरे कारण से मेरे पूरे कुटुंब को उस कंस का उत्पात झेलना पड़ता है। अब बताइए ये कैसे करूं? आप ये बताइए कि कैसे पधारे, कैसे पधारे? तो अक्रूर जी ने कंस की नीति खोल के बता दी कि असली योजना तो ये है। कंस की नीति बताई है। नारद जी पहले ही पोल खोल गए थे कि मैं परसों उस दुष्ट को आपके हाथ से सदगति प्राप्त करते हुए देखूं। तो कृष्ण बलराम हंसे, किंतु नंद बाबा से अक्रूर जी ने वो बात नहीं बताई। नंद बाबा से अक्रूर जी खाली इतना ही बोले कि धनुष यज्ञ है और मथुरा की शोभा, मथुरा का बड़ा स्मार्ट सिटी बनाया है कंस ने, मथुरा को स्मार्ट सिटी बनाया है, तो मथुरा की शोभा दिखाने के लिए अपने भांजों को तड़प रहे हैं वो कि कृष्ण बलदेव हमें और मथुरा को देखें, और धनुष यज्ञ होगा और उसमें जो है बड़े बड़े पहलवान आएंगे और बड़े बड़े खेल तमाशे आएंगे, नाचने गाने वाले आएंगे, नृत्य की प्रतियोगिताएं होंगी। तो वो अपने भांजों को बहुत दिन से मिले नहीं मामा जी, तो वो जरा सा निमंत्रण दिया है, और आप भी चलें संग में, आप भी चलें। तो बाबा चलो तैयारी करो, तैयारी। किंतु यशोदा मां समझ गई, अरे भैया है कोई ब्रज में हेतु हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। वो जानती थी कि ये अगर चला गया तो पता नहीं लौटेगा, पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा, चलत गोपाल ही राखे। आज अक्रूर जी के रथ पे कृष्ण बलदेव विराजमान हुए हैं और रथ चला है। ब्रज गोपिका जब उनको यह समाचार मिला कि कृष्ण बलदेव मथुरा जा रहे हैं, तो एकत्र हो गई हैं और हे विधाता, तुम हृदय में सौहार्द पैदा करते हो, प्रेम से किसी को जोड़ते हो, और फिर जो अभी अतृप्त हैं उनको अलग क्यों करते हो? अगर अलग ही करना है तो जोड़ते क्यों, जोड़ते क्यों? यह मुख कमल दिखाया, अब हमारे नेत्रों से क्या इसको ओझल करोगे? यह विधाता की और प्रभु आपकी क्रूरता है, क्रूरता है। सखी कह रही है कि श्याम सुंदर तो नवप्रिय हैं, इनको नवीन नवीन व्यक्ति और नवीन नवीन वस्तु, नवीन नवीन स्थान और नवीन नवीन लीलाएं इनको अच्छी लगती हैं, नवप्रिय हैं। ये आत्मनिवेदित को छोड़कर मथुरा की किसी नागरी पे मुग्ध हुए होंगे, इसीलिए हमको छोड़ के जा रहे। हम तो पूर्ण रूप से इनको निवेदित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और जो अकरुण है, जिसमें कोई करुणा नहीं है, उसका नाम, भूत अक्रूर, उसका नाम रखा गया अक्रूर।
इस अक्रूर से बड़ा क्रूर कौन है जो हमारे प्राणों को हरण करके ले जा रहा है, ले जा रहा है। चलो रथ पे बैठ गए हैं सखी, चलो और चल के रथ को रोक देंगे, धरना दे देंगे। आई हैं, विनती की है। जब विनती की है तो नारद जी ने सीमा बता दी थी कि परसों वो काम करना, तो परसों समझ गए कि परसों करना ही पड़ेगा, तो परसों वो काम हो जाएगा। तो गोपियों थोड़ा सा धनुष यज्ञ का मेला है, मेला देख के, और नंद बाबा साथ जा रहे हैं, ब्रजवासी संग जा रहे हैं, ग्वाल बाल सबके संग लौटे। बोले कब लौटोगे? बोले परसों। परसों लौटोगे, परसों लौटोगे, ठीक है। तो हमको याद रखोगे? ब्रज गोपियां कहती हैं हमको याद रखोगे। ब्रज गोपियों, स्मरण चेतसा धर्म, ये चित्त का, मन का धर्म है स्मरण करना, और मेरा मन तुमने चुरा लिया है, अतः तुम ही मुझे याद करती रहना। मेरे पास तो मन है नहीं, मैं तो अनमना बेमना मैं मथुरा जा रहा हूं, मन तो तुम्हारे पास तुमने चुरा लिया है, तो मैं याद कहां से करूंगा? तुम ही मुझे याद करते रहना, याद करती रहना। रथ चला है, ब्रज गोपियों का प्राण जैसे रथ पे बैठ के चला गया है। आज कातर हो गई हैं, जिनके देह आज मृतवत पड़े रह गए, रथ तो चला गया, अब अपने देह को कैसे बचा के रखें? ये रथ क्या है? ये रथ है देह। आत्मानम रथिनम विद्धि, रथ में जो बैठा हुआ है वह आत्मा है। उपनिषद कहते हैं यह देह जो है वो रथ है, और उसमें बैठा हुआ जो आनंद ले रहा है, विहार कर रहा है, वह है आत्मा। तो रथिन माने रथ में बैठे हुए तो वो चले गए, आत्मा तो चली गई, तो मृत देह खाली बचा है। आज नाम लेके पुकारा है, नाम लेके पुकारा है। गोविंद दामो दर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाम कीर्तन से वह विरह का ताप, वियोग का ताप शांत नहीं हुआ, तब उस ताप को शांत करने के लिए आज ब्रज गोपियों ने और लीला गान प्रारंभ किया। चोरा यशोदा कोला, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा कोला, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल गोपाल गोवर्धन धर गोपाल। चित चूरा यशोदा कोला, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोवर्धन धर गोपाल। आज वह रथ
आगे बढ़ा, ब्रह्म हृदय पर आया है, अनंत तीर्थ पर यमुना का शीतल जल का दर्शन करके, और अक्रूर जी को थोड़ा सा ताप हो गया था, अपनी पिपासा को शांत करने के लिए, प्यास को शांत करने के लिए, और रथ को वहां रोका है अनंत तीर्थ पर, और जल में आचमन करने के लिए गए। जल का स्पर्श किया, बड़ा सुखद लगा, तो उनका एक डुबकी लगा लूं, एक डुबकी और लगा लूं लगे हाथ। तो जल के भीतर जैसे ही डुबकी लगाई तो भड़बड़ा के ऊपर निकले और देखा रथ की तरफ, तो कृष्ण बलदेव आनंद से वार्ता करते हुए सुखद रूप से रथ में विराजमान। फिर डुबकी मारी तो देखा कि जल में खेल रहे हैं। तो ये क्या माया है, ये क्या माया है। फिर ऊपर निकल के देखा तो वहां बैठे हैं, तो जल में ही जो विराजमान हैं। आज हृदय गदगद हो गया दिव्य दर्शन करके, जल में क्रीड़ा करते हुए जल बिहारी श्री कृष्ण और बलदेव का दर्शन करके हृदय गदगद हो गया दिव्य दर्शन करके। और आप प्रार्थना करने लगे जल में ही कि समस्त उपासना के मार्ग के गंतव्य आपको नमस्कार। जैसा स्थान वहीं पर वैसी ही स्तुति। तो आकाशात् पतितं तोयं यथा सागर गच्छति। कहीं भी जल गिरे आकाश से, वह पहुंचता कहां है? अंत में समुद्र में ही पहुंचता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा सागर गच्छति, और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवी देवता को स्मरण करोगे वो अंततः गत्वा पहुंचेगा हमारे श्याम सुंदर के चरणों में ही। तो आज वही बात कह रहे हैं कि समस्त जितनी उपासना के मार्ग हैं उसके गंतव्य आप ही हैं, आप ही हैं। आपके चरणों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप अवतार नहीं हैं, आप अवतारी हैं, आप ही अवतार लेते हैं। आप भक्त हितकारी हैं। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। अक्रूर जी आज प्रार्थना कर रहे हैं। वह झांकी जल में जो थी वो जैसे झांकी प्रकट हुई थी वैसे ही हट गई, झांकी हट गई। तो रथ पर आए हैं, रथ पर बैठे हैं। श्री कृष्ण का तो नाम ही है विनोदी लाल। तो चाचा जी कोई आश्चर्य की घटना देखी क्या आपने कहीं? कोई जल में, कोई थल में, कोई आकाश में, कोई ऐसा दृश्य दिखा है क्या आपको? अब अक्रूर जी क्या बोले? ये जो आज दर्शन हुआ है उसके बाद तो बोलने का कोई काम ही नहीं, और पहले ही बोल दिया कि मैं अब तो बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो खाली राधे कृष्ण बोलूंगा मुझसे और कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो आज भतीजे जी ने जो पूछा कि भाई आप मत बोलिए, किंतु आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई आश्चर्यजनक घटना घट गई है आपके संग, कोई घट गई है। तो रहस्य क्या था? अरे प्रभु जो अद्भुत घटना घटी है वो तो आप ही हैं। पूछने वाले भी आप हैं और दिखाने वाले भी आप हैं। और मुझे मालूम है आपका एक संकल्प आज मालूम पड़ गया मुझे। कृष्णोन्यो यदु संभूतो पूर्णः सोस्त्यजतः परः वृंदावनम परित्यज्य स्वकचिन्नैव गच्छति। जो यदुकुल में जो आप प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में, आप अनन्य हैं, किंतु आपकी एक ही प्रतिज्ञा है कि वृंदावन धाम को छोड़कर आप अन्यत्र एक पग भी नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आप छोड़ के कहीं नहीं जाते। ये तो आपकी लीला है। आप कई रूप से अपने स्वरूप दिखाते हैं कि जब महारास हुआ तो एक ही स्थान पर और अनेक रूप में आपने देह धारण करके
प्रत्येक गोपी के मध्य में, गोपी गोपी मध्य मरकत श्याम, प्रत्येक गोपी के बीच में एक श्याम। अनेक रूप आपने धारण कर लिए, एक ही स्थान पे अनेक रूप धारण करना ये आपकी योग्यता है, ऐसा स्वरूप आप धारण करते हैं। और एक और स्वरूप भी है कि एक ही काल में कई स्थान पर और कई रूप में आप लीला विलास करते हैं, वो भी आपकी लीला का खेल है। तो भैया आप ही अपनी लीला को जानो। आपने जो दर्शन कराया मैं समझ गया कि वृंदावनम प्रत्यज्य पाद में कम न गच्छति। तो जब अक्रूर जी समझ गए तो हम क्या इतने ना समझ हैं कि ठाकुर वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाएंगे और ठाकुर की कथा जो है वृंदावन को छोड़ के मथुरा चली जाएगी? कतई नहीं जाएगी। अक्रूर जी वहीं पर रथ पे आज यह जो मंगलमय सूत्र दिया है कि ये ब्रज बिहारी पाद में कम न गच्छति, ये जो समझ गई भक्तों की मंडली तो आज आनंद में हो गए और मंगल गीत गाते हुए और अपने भतीजों की आरती वहीं रथ पे ही अक्रूर घाट पे उतार रहे हैं। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि दिन मणि मंडल मंडन भगवंदन भगवंदन मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि कालिय विषधर वंदन रंजन जन रंजन यदुकुल हरि। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि मधु मूल नर कविनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरपुर जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि अमल कमल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निवास। जय जय देव हरे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि जनक सुता कृत भूषण कृत दूषण भूषण समर्षण जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि अभिनव जलधर सुंदर मौनर हित मंदर श्री मुख चंद्र श्री राधा मुख चंद्र जय जय देव राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव
हरि हरि तव चरणे प्रणतावयं भावय कुरु कुशलं प्रणते जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरि हरि श्री जय देव वेदिकं गुरुदेवं मंगलमोज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा गोलाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, आज के लीला की जय, कृष्ण बलदेव धाम की जय, कृष्ण बलदेव की जय, निताई गौर हरि। प्रभु बड़े चतुर हैं और चतुराई उनकी जाती नहीं। लोग सोचते हैं कि वो वृंदावन से चले गए, किंतु दिखाने के लिए वृंदावन से चले गए, किंतु लीला उनकी वृंदावन की ही चलेगी। रहें वो कहीं भी, लीला कहाँ होगी? वृंदावन में। और जहां आप बैठे हैं वहीं पे होगी, उसी स्थान पे होगी लीला। और प्रभु कैसे करेंगे, क्या कपट करेंगे और कैसे करेंगे, ये तो कुछ पता आता है नहीं। वो तो सुखदेव पाद से, स्वरूप दामोदर जी से, सूत पाद से ये लोग कृपा करेंगे, तब कुछ उस लीला का विस्तार आगामी कल 5:30 बजे। जय जय राधे कृष्ण गोविंद, जय जय राधे कृष्ण गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधा रमन राज बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधा गोविंद, जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राजेश्वरी विनोदिनी राय भानुकुल चंद्र, जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय ललितादी सखायादी যত সখী বৃন্দ, জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद जय নিরূপ মঞ্জরি আদি মঞ্জরি আনন্দ, জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय पूर्णमासी कुंदलताय आरुगिरा बिंद, जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद তোমরা সবে বিধি করো কৃপায় আমি অতি মন্দ, জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণ রবিন্দ, জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद এত কিছু চাই না গো, আর তো কিছু চাই না গো কিছু চাই না গো, আর তো কিছু চাই না গো যুগল চরণ সেবা দিনে এত কিছু চাই না গো, যুগল চরণ সেবা বিনে আর তো কিছু চাই না গো যুগল চরণ সেবা দিনে এত কিছু চাই না গো, যুগল চরণ সেবা বিনে আর তো কিছু চাই না গো জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ শ্রী রাধে। श्री राधा रमन लाल जू की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, वैष्णदेव भगवान की जय,
सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।